प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी अमेरिका की क्रांति के कारणों की और उसके बाद बताया था कि अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया और इसके बाद अपनी स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवासियों ने इंग्लैंड के खिलाफ लड़ाइयाँ छेड़ दी। इन लड़ाइयों में प्रमुख थी ट्रेंटन का युद्ध, प्रिंसटन का युद्ध, साराटोगा का युद्ध और लास्ट थी यॉर्कटाउन की लड़ाई। 1778 ईस्वी में फ्रांसीसी बेड़े की कार्रवाई से घबराकर अंग्रेज़ों ने फिलाडेल्फिया खाली कर दिया था। यहाँ यह बताना ज़रूरी है कि इस समय फ्रांस ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों का साथ दिया। इसके बाद ब्रिटेन यानी इंग्लैंड ने जनरल किल्टन और जनरल कॉर्नवालिस के अधीन एक सेना भेजी उपनिवेशियों के खिलाफ, लेकिन वर्जीनिया में यॉर्कटाउन के स्थान पर जो क्रांति की अंतिम लड़ाई थी, यहाँ भी अंग्रेज कॉर्नवालिस को 19 अक्टूबर 1781 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह अंतिम प्रयास था जिसमें इंग्लैंड बुरी तरह से हार गया था। जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को कॉर्नवालिस के आत्मसमर्पण की सूचना मिली तो अनायास ही उसके मुंह से निकला, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। यानी कि अब तक अमेरिकी उपनिवेशवासी विजयी हो चुके थे। इसके बाद हम बात करते हैं पेरिस की संधि की। लॉर्ड कॉर्नवालिस का आत्मसमर्पण इंग्लैंड के लिए भारी आघात था। ब्रिटिश संसद में युद्ध को समाप्त करने की मांग उठने लगी। युद्ध बंद हो गया, परंतु परस्पर विरोधी हितों के कारण शांति समझौते के मार्ग में बाधाएं आ खड़ी हुई। इंग्लैंड और अमेरिका शांति वार्ता के लिए उत्सुक थे, लेकिन फ्रांस और स्पेन जिन्होंने उपनिवेशवासियों की सहायता की थी, अभी शांति वार्ता के विरुद्ध थे। ये दोनों देश इंग्लैंड से कुछ और भूमि हथियाना चाहते थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के जिब्राल्टर द्वीप को जीतने का अथक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। 1782 ईस्वी तक अमेरिकी प्रतीक्षा करते रहे, परंतु अब यह स्पष्ट हो गया कि फ्रांस को उनके हितों की तुलना में स्पेन के हितों की अधिक चिंता है। वस्तुतः फ्रांस चाहता था कि पश्चिमी क्षेत्र स्पेन को दे दिया जाए, न तो इंग्लैंड और न ही अमेरिका यह चाहता था कि अमेरिका में फिर कोई नया फ्रांसीसी अथवा स्पेनिश साम्राज्य स्थापित हो। अतः इंग्लैंड और अमेरिका में गुप्त बातचीत शुरू हो गई। इस नए गठजोड़ से फ्रांस घबरा गया और अप्रैल 1782 में उसने शांति वार्ता की स्वीकृति प्रदान कर दी। शांति वार्ता लंबे समय तक चलती रही और अंत में 3 दिसंबर 1783 ईस्वी को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर हुए। पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड ने अपने भूतपूर्व 13 अमेरिकी
उपनिवेशों की स्वाधीनता को मान लिया। उपनिवेशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता स्वीकार कर ली गई। नए संयुक्त राज्य की सीमा भी निर्धारित कर दी गई। उसे पूर्व में अटलांटिक महासागर के तट से पश्चिम में मिसिसिपी नदी तक और उत्तर में कनाडा से दक्षिण में पूर्वी और पश्चिमी फ्लोरिडा तक का चिर अभिलक्षित क्षेत्र दिया गया। संयुक्त राज्य की ये सीमाएं आज भी उसी रूप में मान्य हैं। अमेरिकी मछुआरों को न्यूफाउंडलैंड के तट और लॉरेंस की खाड़ी में मछली पकड़ने की पूर्ववत छूट बनी रही। इसके बदले में अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन की एक बड़ी चिंता दूर करने का आश्वासन दिया। यह चिंता थी अमेरिका में रहने वाले हजारों राजभक्तों की, जिन्होंने इस संघर्ष में इंग्लैंड का साथ दिया था। युद्ध के दिनों में इन लोगों को बहुत सी कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। उनके खेत छिन गए, धन दौलत और घर बार से हाथ धोना पड़ा। लोग उन्हें टूरिस्ट कहकर अपमानित करते थे। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उन लोगों को उनके खेत और धन संपत्ति वापस कर दी जाए। कांग्रेस ने सभी राज्यों से टूरिस्ट के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की वापसी की सिफारिश करने का आश्वासन दिया, परंतु इसका उन लोगों को कम ही लाभ पहुंचा जो अपना घर बार या धन दौलत गंवा चुके थे। पेरिस की संधि द्वारा फ्रांस को विशेष लाभ नहीं मिला। उसे केवल पश्चिमी द्वीप समूह में टोबैगो तथा अफ्रीका में सेनेगल के प्रदेश मिले। सेंट लॉरेंस की खाड़ी और न्यूफाउंडलैंड के निकट मछली पकड़ने के अधिकार भी मिल गए। स्पेन को भूमध्य सागर में मिनोको द्वीप प्राप्त हुआ और अमेरिका में फ्लोरिडा का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी मिल गया। हॉलैंड को विशेष लाभ नहीं मिला, उल्टे उसे दक्षिणी पूर्वी भारतीय समुद्र तट पर स्थित नेगापट्टम का बंदरगाह इंग्लैंड को लौटाना पड़ा। बदले में हॉलैंड को कुछ व्यापारिक सुविधाएं दी गई। इस प्रकार पेरिस यानी वर्साई की संधि के साथ अमेरिका के स्वतंत्रता का संघर्ष समाप्त हुआ। तो ये थी अमेरिका के संघर्ष की और सफलता की कहानी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से अमेरिका विजय रहा और किस वजह से इंग्लैंड की पराजय हुई। इसके कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।